हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग पे एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का वीडियो मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर दी हूँ। अभी इस समय बस इनका मैं टिफ़िन बना रही थी। जैसा कि आप लोग से बताई थी ना कि कोई जाता है तो उन्हीं के साथ में इनका टिफ़िन भेज देती हूँ सुबह सुबह, तो बस वही बना रही थी। और इनके टिफ़िन के लिए मैं बना दी थी रोटी सब्जी और चावल, आलू बैगन पालक की सब्ज़ी बना दी थी और चावल बना दी थी। और दोस्तों, आज तारीख है 22 मार्च और दिन है शुक्रवार, शुक्रवार नहीं, शनिवार है। तो ये आज की वीडियो है। तो बस यहाँ पे देखिए सुबह सुबह लग गई थी। और ना दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज ना हम लोग के साथ कुछ ऐसा हो गया ना कि कभी सोची भी नहीं थी सपने में, जिसके लिए बहुत तकलीफ़ होती है, रोना आ रहा था। लेकिन होता है ना, जब अनहोनी जो होना होता है ना, कहते हैं ना कि काल किस रूप में बैठा रहता, कुछ पता नहीं रहता है। क्योंकि देखिए, जैसा कि ये वीडियो है कल का और मैं आज वॉइस कर रही हूँ, यानी कि आज संडे है तो आज के दिन ही वॉइस कर रही हूँ, लेकिन इसकी तारीख दिन कल का आप लोग को बताई हूँ। तो बस ना बताई ना आप सबसे ना दोस्तों, काल किस रूप में बैठा रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता, कब आ जाए कब नहीं। और आप लोग को मेरी आवाज़ से लगता है ना कि सच में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहना, तो फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। तो बस यहाँ पे इनका देखिए टिफ़िन भी बन गया था। मैं इनका टिफ़िन पैक करने लगी थी और खाना ना अभी सारा गर्म ही बनाई थी, क्योंकि ना चावल थोड़ा सा मैं बढ़ के इसी समय बना दी थी। क्योंकि देखिए, अगर एक लोग के लिए थोड़ा सा सोचो, अगर दाल या चावल कोई भी चीज़ बनाओ ना बस एक लोग के लिए, तो वो सही से नहीं बनता है। चावल अगर बनाओ ना, चावल का वक्त तो अच्छे से जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पानी अलग है और चावल अलग है। इसी तरह से दाल भी बनती है। अगर 2-3 लोग का बनाओ ना तो वो सही से बन जाता है खाना, क्योंकि मैं कई बार ट्राई करी हूँ ना, बस एक लोग को अगर सोचो बनाओ ना तो अच्छे से नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे चलिए, इनका टिफ़िन पैक हो गया। तो उसके बाद मैं काटने लगी थी इनके लिए सलाद। और सच पूछो ना, जब से खाना खा रहे हैं घर का, एक मेरे ख्याल से चौथा दिन है जब से घर का खाना खा रहे ना, अब इनका पेट पहले से काफ़ी सही हो गया। जो पहले बहुत फूला फूला रहता था या जो खाना खाने का मन नहीं करता था, क्योंकि देखिए बाज़ार का खाना ना बिल्कुल सही नहीं रहता, क्योंकि पता नहीं वो सब कैसा तेल या कैसा आटा यूज करते। ये कहते थे और तो कुछ नहीं, उन लोग की रोटी ना बहुत ही ज़्यादा बेकार आती थी। तो मैं सोची चलो घर का खाना, और सच में ना इतनी खुशी होती जब कोई घर का, इतने दिन से ना मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि कोई घर का खाना लेके जा सके, क्योंकि इनकी दुकान ऐसी, वहाँ जाने वाले तो बहुत जाते हैं, लेकिन देखिए कोई किसी का टिफ़िन नहीं ले जाना चाहते हैं। तो एक भैया है ना, अब वो लेके, क्योंकि वहाँ पे ही जाते हैं डेली वो भी अपना काम करने, तो अब लेके जाते हैं टिफ़िन। तो बस इनका टिफ़िन उफ़िन लगा के मैं आगे वाले कमरा में रखाई थी, क्योंकि वो 7:45 या 7:30 बजे के करीब जाते हैं। तो इनका टिफ़िन रखाई थी आगे वाले कमरा में, मम्मी वहाँ पे, अगर वो आएंगे तो फिर उन्हें दे देती हैं। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी अपना किचन क्लीनिंग में, और आज इतने अच्छे से सारा काम कर रही थी, मुझे क्या पता कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा, और जो कि हम लोग को पता भी नहीं चला। तो बस देखिए, सब जगह का काम मतलब करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी थी। तो देखिए, सब जगह का झाड़ू उड़ू सब लगा चुकी थी, बस रह गया था पोछा। तुम कही चलो बस पोछा लगा लेती हूँ। और एक तो ना ये पोछा भी टूट गया है, कल नहीं, हाँ परसों टूट गया था। जो किचन में कूलर रखा हुआ है, तो उसके नीचे ना लगाई थी पोछा, फंस के पूरा टूट गया था। जो नीचे जिसमें पोछा फंसाई थी, ये तो पोछा पहले वाला है जो एक बार मेरा ख़राब हो गया था, तो इसे काट के मैं बनाई थी। तो ये वो वाला पोछा, बस इसमें मैं कपड़ा लगा दी थी ऊपर से, उसमें कब निकाल के, क्योंकि बिना पोछा के देखिए चलता नहीं है। और इतना बड़ा घर है ना कि बैठ के नहीं हो पाता है पोछा, क्योंकि एक तो बैठ के ना, एक तो ना जो मेरी पौली है ना पैर वाली, उसमें बहुत बड़े बड़े गुरखुल हुए, तो बैठ के नहीं हो पाता। जितना बैठ के सरकती ना, तो उतना ज़्यादा उसमें जलन होने लगती और उतना ही दर्द होने लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए हो गई थी मेरी पूजा, और मैं सोची चलो पूजा करने के बाद आप लोग को भी दर्शन करा देती हूँ अपने भगवान जी की। इतना मैं पूजा पाठ करते रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरे साथ ही ऐसा होता है। कभी कभी ना सच पूछो तो कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतना ज़्यादा मैं पूजा पाठ करती हूँ और फिर भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब थोड़ी हम लोग की गाड़ी आगे चलने की होती है, जब थोड़ी सी स्थिति सही होने होती ना, तब कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर कुछ दिन के लिए एकदम से ठप हो जाते हैं। तो बस वही आज का दिन है, कुछ ना कुछ जो कि इस बीच काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। जैसा कि फिर देखिए, मैं
आप लोग जैसा कि अगर वीडियो पहले से देख रहे होगे तो आप लोग को भी पता है कि मैं अपने यहाँ से आई थी। उसके बाद प्रिंसी को बुखार, फिर जो हादसा हुआ उसके बारे में आप सबको पता ही है। फिर कम से कम 3 महीने तक मैं अपना हाथ लेके दिक्कत में रही। और देखिए ये सब काम में ना खर्च बहुत लग जाता है, थोड़ा नहीं बहुत चला है, पता तो कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे सोचो तो बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। और ना फिर कोई अगर देखिए शरीर पे जब कुछ हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। पैसे का क्या है, पैसा तो आता है और चला जाता है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, लेकिन शरीर में कोई तकलीफ़ हो जाती ना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है। पाकिस्तान में तो क्या, आइए दोस्तों आप लोग भी समोसा खा लीजिए गर्मा गर्म। इतना इंतजार तो करवा ली, 9:25 का रखी हुआ, अब कितना रहा है बे? 1 घंटा हो गया मम्मी, 9:25 से 10:24 हो गया। ले लीजिए, कल तो आप लोग समोसा खाए थे, आज सुबह भी नाश्ता कर लीजिए एकदम गर्मा गर्म समोसा का, क्योंकि ना कल बच गया था और कल शिवांश खाया भी नहीं था। शिवांश चले गए थे नेवता में कहीं, तो बस शिवांश का भी रखा रह गया, तो कहीं चलो बना दो, नाश्ता भी कर लेंगे ये सब। ऐसे ना पता समोसा को छानने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसे एकदम मीडियम आंच पे, मीडियम का एकदम लो फ्लेम पे इसे पकाना होता है। तो चटनी तो नहीं बनाए, बस समोसा इसे खा लेंगे सब। ले दूं और दोस्तों ये जितनी भी आप लोग क्लिप देख रहे हो ना, ये सारी क्लिप कल दिन की है। यानी जो मतलब दिन हम लोग को तो पता भी नहीं था क्या हुआ है इनके साथ क्या नहीं है, ना ये हम लोग से बताएं। और तो मैं जब शाम को फ़ोन करी तब मुझे पता चला, करीब 6 नहीं 7 बजे के करीब इनको फ़ोन करी तब मुझे पता चला। तो ये 2 दिन की जो भी क्लिप बना ली थी मैं, दिन में ही बना ली थी। उसके बाद शाम को ना पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और यहाँ पे ना आधा गेहूँ तो कल सुखा लिए थे हम लोग छत पे, और आधा गेहूँ रह गया था, तो ये हुआ कि चलो आज फैला देती हूँ, क्योंकि दिन में तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं। और उसके बाद फिर शाम को मैंने फ़ोन लगाई, जैसा कि चलिए मैं आप लोग से बता ही देती हूँ क्या हुआ था कल। तो इनको फ़ोन लगाई शाम को करीब 7 बजे करीब इन्हें फ़ोन लगाया कि क्या बनाऊँ खाना, और जो भी सब्जी उब्जी क्या होता है ना कि जैसे नहीं होती है घर में तो इनसे कह देती तो ये लेते आते। तो जब कल शाम को फ़ोन लगाई तब ये बताए मेरे से कि इनके पैर में कुत्ता काट लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काट लिया था। और ना तो ये हम लोग से बताए, जो कि दोपहर में ही करीब 1-1:30 बजे के करीब ही इनके पैर में काट लिया था। और इन्हें सब लोग मिल के लेके गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि ना देखिए ये तो अपना अच्छे से काम कर रहे, तो पता नहीं कहाँ से आ गया। और वहाँ इनकी दुकान थी तो चौकी रखा हुआ था, वहाँ पे ही बैठ गया था, और ना तो उसे कुछ हटाए ना कुछ, बस अचानक से आया और इनका पूरा पैर ही पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद ना वो छोड़ ही नहीं रहा था, सब छुड़ाने में लगे थे लेकिन छोड़ ही नहीं रहा था। और इसी सब चक्कर में इन्हें आ गया चक्कर, और चक्कर की वजह से फिर इन्हें होश ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए जब पूरा पकड़ लिया था पैर ना, तो अब आप लोग को भी पता है कुत्ता कितना बेकार, किसी जब काटता है तो बहुत ही बेकार तरीके से काट लेता है। और ना पूरा जैसे बता रहे थे, अब जैसे हम लोग तो शाम को आए थे तब देखी थी, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा काट लिया था। और फिर अपना दोपहर में ही सब लेके चले गए थे ना हॉस्पिटल, क्योंकि सुई लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक तो ना सबसे बड़ी डर की बात ही थी, पता नहीं कैसा था कैसा नहीं, पागल था कि क्या ऐसा था, ये कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि काटने के बाद वो तुरंत भाग गया था। सब तो इन्हीं को पकड़ने में लग गए थे। और मुझे जब शाम को पता चला ना तो मुझे तो इतना रोना आ रहा था, मैं रो भी बहुत रही थी, क्योंकि ना एक तो आजकल ना इतना एक कुत्ते का जो वायरस होता है इतना बेकार फैल रहा है ना कि ये सब सुन के और देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि आजकल मोबाइल के ज़रिए ना कुछ तो रहता है, कुछ इतना बढ़ चढ़ के बता देते कि देख के भी और भी ज़्यादा डर लगता है। तो इसी वजह से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था कि कैसा है, इनसे बार बार पूछ रही थी कब आओगे आप घर। और दोस्तों सच पूछना, भगवान ना करे कि ऐसा दिन किसी को भी आए। सच में ना ये दिन बहुत बेकार होता है, किसी के भी साथ होता है। और जिस समय ये पूरा आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग से मैं फिर बता देती कि करीब दिन का ही वीडियो है। उसके बाद आप लोग शाम को मेरा चेहरा देखना तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा मेरा हाल। तो यहाँ पे जब हम लोग को पता चला ना तो शिवांश प्रिंसी सभी रोने लगे, क्योंकि देखो जब तक सामने से देख ना लो ना तो तसल्ली नहीं होती है।
तो ये देखिए यही समय था जिस समय मैं इनसे पूछी थी खाना के लिए। और अब आप लोग मेरा चेहरा देखो, क्योंकि ना इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, तो वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, ना तो मैं इसके आगे वीडियो बनाई। क्योंकि ये तो शिवांश कर रही हूँ, ये तो क्लिप चालू करके मैं रख दी थी, शिवांश के मोबाइल से ही फ़ोन लगाई थी, तब पता चला था। तो फिर उस समय ना क्लिप चालू ही थी और ना बहुत सच में ना बहुत रोना आ रहा था। अभी मम्मी आएंगी तब मम्मी से भी बताएं, क्योंकि मम्मी चली गई थी उस घर दिया जलाने के लिए। अब देखो ये आएंगे तब इनका पैर देखे, मतलब ये हो रहा था कि चलो अब आ जाए बस घर में, तब इनका पैर देख के बताऊं कि कैसा है कैसा नहीं। और सच पूछो ना, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि कुछ बता भी नहीं सकती। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बताई ना आप सबसे ये लग रहा था कि कैसा मतलब काटा है कैसा नहीं। अब आ जाए घर पे गए, तुरंत गए हॉस्पिटल, तो इसका कोर्स होता है 3 सुई या 4 सुई का, मुझे नहीं पता। अब तो आएंगे, मतलब घर आने के बाद ये सब बताए थे, मेरे ख्याल से 3-3 सुई लगती है। क्योंकि जब घर पे भी आए ना तो उस समय इतना ये दर्द में थे। कुछ देखो सुई जहाँ शोल्डर है शायद वहाँ पे सुई लगती है, ऊपर कंधे के ऊपर, तो उस वजह से भी इनका बहुत दर्द था। और आए घर पे तो फिर तुरंत धोए हुए, और मतलब जहाँ ऊपर की साइड काटा है पैर में, हाँ ज़्यादा तो काट लिया है। अब देखो भगवान है सब, सच में ना बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या हो जाता है हम लोग के साथ कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे कहे थे दाल बना देना, और ये जो सहजन रखा था इसकी भुजिया, जैसे उस दिन मैं भुजिया बनाई थी ना, तो वैसे इनकी भुजिया खाने का मन था। और इतने पे भी नहीं बताए क्या मतलब क्या हुआ है क्या नहीं। जब मैं इनसे कही कि सब्जी उब्जी कुछ लेते आना, तब कहें कैसे ले आऊँगा, ऐसी ऐसी बात हो गई, पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। और वह तब मुझे गुस्सा कहीं कम से कम बता तो देना चाहिए क्या हुआ है, कहीं बता देता तुम सब और हैरान होते रोते गाते। कहीं तकलीफ़ तो देखिए भाई, कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और जब इनका घर पे आ गए, जब इनका पैर देख ली, तब जाके थोड़ा तसल्ली हुई। भाई देखिए कहीं ना आप सबसे काट तो बहुत लिया है पैर में, लेकिन सुई दवाई तो सब कर रहे हैं। अब देखो क्या करते। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, बाकी तो जो होएगा कल आप लोग को पता चल जाएगा वीडियो में।